सबको जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे इस नए साल में। हमारी प्रार्थना है कि आप उन आशीषों को पाए जो आपने 2022 में मांगा और 2023 में वो पूरा हो। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने पूरे साल भर हमको संभाला, हमें बचाया और आज हमें सुरक्षित 2023 में लेकर आया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रभु ने हम सबको 2023 में लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने सामने कुछ विशेष वचनों को रखना चाहता हूं और मैं प्रार्थना कर रहा था इस वचन के लिए और मैं विश्वास करता हूं जैसे ये वचनों ने मुझे छुआ, ये वचन आपको भी छुएगा, ये वचन आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। तो ये मेरे साथ वचन में जाएंगे। निकलिए विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। यिर्मयाह की पुस्तक के बाद है विलाप गीत। यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, उसका 3 अध्याय और 22 वचन से हम पढ़ते हुए आगे जाएंगे। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोलता है? हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। क्या हम में से कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं, मैंने अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से मैं 2023 में आया हूं? मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य ऐसा बोलने के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है। उसका जीवन कभी भी किसी भी समय ले लिया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को अभी तक लिया नहीं है। परमेश्वर ने अभी तक हमारे जीवन में मृत्यु को आने नहीं दिया है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि उसकी महाकरुणा हम सब पर है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महाकरुणा का फल है कि हम जीवित हैं, चंगे हैं, स्वस्थ हैं, अपने परिवार में हैं, अपने घराने में हैं, अपने लोगों के साथ हैं, अपने कलीसिया में हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। उसकी महाकरुणा जो एक समय पर हम गलती करते हैं तो हमें क्षमा करके आगे लेकर जाता है। उसकी महाकरुणा जब हम गिर जाते हैं वो हमें उठाकर आगे लेकर जाता है। जब हम पीछे की ओर होने लगते हैं, उसकी महाकरुणा हमें आगे की ओर अगुवाई करता है। जब शैतान हमारे जीवन में हमला करता है, आक्रमण करता है, उस समय पर परमेश्वर ढाल बनकर हमें शैतान के वार से, उसके तीरों से हमें बचाता है। हालेलुया। उसकी महाकरुणा का फल है कि आज हम इस नए वर्ष में हैं, इस साल के पहले दिन में हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मिट गए, खत्म हो गए, लेकिन हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। फिर उसका आगे 23 वचन, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, वह नहीं होती रहती है, सच्चाई महान है, उसकी सच्चाई महान है। हालेलुया। उसकी हरी करुणा, दया हमारे जीवन में प्रतिदिन नया होते जाता है। प्रतिदिन परमेश्वर की महाकरुणा और दया नया होते जाता है, एक जैसा नहीं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन हमारे जीवन में नया होते जाता है। हालेलुया। आज की करुणा आज के लिए है, आज का अनुग्रह आज के लिए है। जब हम कल जाएंगे, कल का अनुग्रह कुछ और होगा,
कल की करुणा कुछ और होगा, कल की आशीष कुछ और होगा, कल परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कुछ और लेकर आएगा। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में नई आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। और उसके आगे मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पे आशा रखूंगा, उस पर आशा रखूंगा। हालेलुया। मेरे मन ने मुझसे कहा, यहोवा परमेश्वर मेरा। हालेलुया। कौन कह रहा है मुझसे? मेरा मन। हालेलुया। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भाग मेरा परमेश्वर। आपका मन क्या कहता है? आपका मन क्या कहता है? आपका मन कहता है आज बाइबल नहीं पढ़ना है, आपका मन कहता है आज चर्च नहीं जाना, आपका मन कहता है आगे अब कुछ भी नहीं करना, आपका मन कहता है इस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना है मुझे। आपका मन क्या बोलता है? हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है आपका मन? मेरे प्रियो, परमेश्वर के सच्चे भक्तों का मन, परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियों का मन, सच्चे विश्वासियों का मन क्या बोलना चाहिए? कि मेरा भाग यहोवा परमेश्वर। यहां पे यिर्मयाह कह रहा है, यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है, जो इस्राएल के उन पापमय जीवन को देखकर दुखी है, उस पापमय जीवन से उसका मन, उसका हृदय दुखी है कि कोई भी परमेश्वर के पास और परमेश्वर के मार्गों में चलना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति अपनी मार्ग में होकर चल रहा है, पाप और बुराई में जीवन जी रहा है। इस कारण से यिर्मयाह जो परमेश्वर का भक्त है बहुत दुखी है। इसलिए इस पुस्तक का नाम भी क्या है? विलाप गीत, मतलब रोने का गीत। यहां पे यिर्मयाह रो कर इस गीत को गा रहा है। किस कारण से वो रो रहा है? किस कारण से वो दुखी है? अपने लोगों की जीवन को देखकर कि कैसे परमेश्वर इनको हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल इनको संभालता, बचाता, आगे लेकर चलता, इनको आशीष देता, इनकी पुकार सुनता, शत्रुओं से छुड़ाता, और ये लोग पाप में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के लिए पाप और बुराई और नशे को छोड़ना नहीं चाहते, गलत कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक तरफ परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए, दूसरे तरफ पाप और बुराई को भी छोड़ना नहीं चाहते। इस कारण से यिर्मयाह कैसा था? दुखी था, वो रो रहा था, और रोते हुए वो अपने आप से कहता है, इनका मन चाहे जो बोलता होगा, लेकिन मेरा मन कहता है मेरा भाग यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आज कितने लोग बोल सकते हैं मेरा भाग मेरा परमेश्वर यहोवा है? हालेलुया। यहोवा मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है। हालेलुया। मेरे बंटवारे में मुझे कौन मिला है? परमेश्वर मिला है। हालेलुया। इस संसार में मुझे कुछ संपत्ति की और कुछ चीजों की, दौलत की और कुछ चीजों की जरूरत है, जिसके लिए मेरा हक है, मेरा जिसमें योग्यता है, जिसको पाने के लिए मैं लगा रहता हूं, वो कुछ और नहीं है, वो केवल और केवल मेरा परमेश्वर है, जिसको मैं प्रतिदिन अपने जीवन में पाना चाहता हूं। हालेलुया। वो मेरा भाग है जिसको मैं किसी को बांट नहीं सकता। हालेलुया। संपत्ति हो तो बांट दूंगा, खेत है तो बांट दूंगा, पैसे हो तो बांट दूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर को बांट नहीं सकता। वो पूरा में पूरा मेरा भाग है। हालेलुया। बोले यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है। इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। किस पर आशा रखेंगे? किस परमेश्वर पर? जो मेरा भाग है, जो मेरा हिस्सा है, उस परमेश्वर पर मैं आशा रखूंगा। आमीन। 2022 में आपने कहां किस पर आशा रखा? क्या मिला? मेरे प्रियो, 2023 में अपने दिन का शुरुआत परमेश्वर पर आशा रखकर आगे बढ़िए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु 2023 साल पूरी तरह से मैं केवल और केवल तुझ पर आशा रखूंगा। प्रभु, मैं केवल तुझ पर आशा, मेरी आशा उन मनुष्यों पर नहीं होगी जो नाश हो जाने वाले हैं,
मेरी आशा उन चीजों या पैसों पर नहीं होगी जो खत्म हो जाने वाला है। मेरी आशा अपने पद अपने कामों पर नहीं होगी जो एक दिन खत्म हो जाने वाला है। मेरी आशा मेरे भाग्य हवा परमेश्वर के ऊपर है, जो कभी बिकने का नहीं, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। कहता है ये कहता है, मेरा मन कह रहा है मुझसे कि मेरा भाई यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अपने मन को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि बेटा बेटी तू कोई और नहीं है, तू परमेश्वर का है, तू परमेश्वर का है। इसलिए तू हमेशा परमेश्वर की ऊपर आशा लगाया रहा। आगे, जो यहोवा की बाट जो थे, जो यहोवा की बाट जो होते हैं उसके पास जाते हैं, और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है, उसके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जो थे, बोलिए मैं यहोवा की बाट जो हूँगा। हालेलुया। 2023 में मुझे बाट जोड़ना है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मैं यहोवा की बाट जोहूंगा, उसके पास जाऊंगा और वो मेरे लिए भला है, मेरे लिए भलाई को लेकर आएगा। मैं आशा रखूंगा उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर बाट रखूंगा, मतलब बाट जोहूंगा उसका। और जब मैं उसका बाट जोहूंगा तो क्या होगा? वो मेरे लिए भला होगा। हालेलुया। 26 वचन, यहोवा से उद्धार पाने की आशा, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, रख कर चुपचाप रहना, बोलिए भला है, चुपचाप रहना। हालेलुया। ये पास्टर कैसे बोला थे चुपचाप रहना भला है? हालेलुया। वचन कह रहा है चुपचाप रहना, हमेशा बोलते रहना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर भी कहता है कभी चुप हो जाया करो। हालेलुया। कभी चुप हो जाया करो, उससे भी तुम्हारे जीवन में भलाई हो सकता है। हालेलुया। बोलते बोलते रहने से भलाई होगा मत सोचिए। कभी चुप भी हो जाइए तब भी आपके जीवन में कुछ भलाई हो सकता है। हालेलुया। 2023 में चुपचाप रहना सीखिए। चुपचाप बोलने दीजिए, जो बोल रहा है बोलने दीजिए। बोल मैं सुन रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि मेरे लिए बोलने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं अपने लिए क्या बोलूं? मेरे लिए बोलने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं सुनूंगा और चुपचाप रहूंगा। हालेलुया। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। इस 2023 में थोड़ा चुप रहना भी सीखिए। पति पत्नी आपस में थोड़ा चुप रहना सीखिए। भाई बहन आपस में थोड़ा चुप रहना सीखिए, क्योंकि चुप रहने से भी भला है, परमेश्वर भलाई करता है। हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है बोलने में धीमा और सुनने में, मतलब वो भी इनडायरेक्टली कह रहा है थोड़ा चुप हो जा, थोड़ा चुप रह। तू भी बोलने वाले को बोलने दे, लेकिन तू चुपचाप रहे। तू चुपचाप रहेगा, परमेश्वर भलाई को लेकर। हालेलुया। नहीं ना, मैं जब तक नहीं बोलूं कैसे जानिए मन? मैं हमारा पर सफाई कर लगी ना, मैं गलत ना हो। हालेलुया। अरे उनको आपकी सफाई सुनना रहता तो इतना थोड़ा बोलते वो लोग। पहले पूछते कहा होगेगा, बता कहा बारी से होगे। पूछते पहली आपका सफाई नहीं चाहिए, उसको मौका चाहिए आपके ऊपर दोष लगाने का, आपको नीचा करने का, आपको गिराने का उसको मौका चाहिए। इसलिए सफाई के लिए नहीं, चुपचाप रहकर परमेश्वर पर आशा रखिए। वो परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, वो आपके जीवन में भलाई लेकर आएगा। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग है, बोलिए मेरे साथ, यहोवा मेरा भाग है। मैं आशा रखूंगा, मैं बाट जोड़ते रहूंगा, मैं उसी के लिए चुपचाप रहूंगा। हालेलुया। और एक वचन निकालिए, गलातियों की पुस्तक
उसका 2 अध्याय 20 वचन, गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 वचन, बहुत अच्छा वचन है ये। जीसस, हालेलुया, धन्यवाद मैं यीशु। मसीह के साथ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और मैं जीवित न रहा, और मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और मेरे लिए अपने आप को, हालेलुया। ये वचन बताता है मेरा जीवित रहना मसीह है, मेरा मर जाना लाभ है। मैं मसीह में जीवित हूं, मैं मसीह के लिए जीवित हूं, और मैं मसीह में विश्वास रखूंगा। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस जो परमेश्वर का दास है वो कहता है मेरा जो जीवन आज सुरक्षित है, मेरा जो जीवन आज बना हुआ है, आज जो मैं इस दुनिया में अभी भी टिका हुआ हूं, इसके पीछे का कारण है मसीह यीशु, जिस पर मैंने विश्वास किया और जिसने मुझसे प्रेम करने के कारण से अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। इस कारण से अब मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है? ध्यान दे के बोलना, हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है? हालेलुया। मेरे प्रिय, एक संकल्प लेकर जाइए, आज एक निर्णय समर्पण लेकर जाइए। प्रभु ये जीवन आपका दिया हुआ है, और अभी ये जीवन मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके साथ जीऊंगा और आप में जीऊंगा। हालेलुया। मैं संसारिक तौर से मर गया हूं, अब संसार के और संसार की चीजों के लिए कोई भी अभिलाषा मेरे जीवन में ना होगा, कोई भी संसारिक तौर से इच्छाएं मेरे जीवन में ना होगा, क्योंकि मैं संसारिक तौर से मसीह के क्रूस के माध्यम से क्या हो चुका हूं, मैं मर चुका, मैं अब जीवित हूं, मैं अब जीवित हूं। किसमें? मसीह यीशु में जीवित हूं। इसलिए मैं मसीह यीशु में चला फिरा करूंगा, मसीह यीशु में आगे बढ़ूंगा, और मसीह यीशु की सेवा करूंगा, मसीह यीशु की महिमा करूंगा, और मसीह यीशु को मैं हर जगह ऊंचा उठाऊंगा। क्योंकि मैं जो जीवित हूं, मैं नहीं हूं, मुझ में कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं मसीह के लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए जीना चाहते हो आप? हालेलुया। पौलुस फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय में कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। हालेलुया। मसीह में मरना नहीं है, लेकिन मसीह में जीवित रहना है। हालेलुया। मृत्यु आएगा, मर जाएंगे, लेकिन मसीह ने चुना नहीं है मरने के लिए, मसीह ने चुना है उसमें जीवित रहने के लिए। पौलुस जो बंदी गृह में था, बहुत यातना में था, पीड़ा में था, वहां पर बैठे हुए फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हुए कह रहा है मेरे लिए अब जीवित रहना मसीह है, और मेरा मर जाना मेरे लिए लाभ। ये इस बंदी गृह से यदि मैं जीवित निकल गया तो मैं मसीह के लिए और जीऊंगा, मसीह की और सेवा करूंगा और उसकी महिमा करूंगा। यदि इस बंदी गृह में मैं मर जाऊं, ये तो और ज्यादा लाभ है। हालेलुया। क्योंकि यहां से कुछ करके, यहां से निकलकर मैं सीधा मसीह के पास पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? पौलुस का निर्णय क्या था? मैं जब तक जिंदा हूं केवल और केवल मसीह के लिए जीऊंगा, और मरने का समय आया तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मरने के बाद तो मेरा फायदा है, मेरा फायदा है। वो फायदा क्या है? कि यहां से निकलकर सीधा मैं मसीह के पास पहुंचूंगा, जिसका आज मैं क्या कर रहा हूं? प्रचार कर रहा हूं।
हालेलुया। मैं मसीह में जीवित हूं, मैं मसीह के लिए जीवित हूं, मैं मसीह में विश्वास रखूंगा। हालेलुया। ये साल तो कम से कम मसीह के लिए जीना शुरू कर दीजिए। अब तक आप किसके लिए जीते आए हो? अपनी नौकरी के लिए, अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए। 2022 साल आपने किसके लिए जिया? या 2022 साल तक आप किसके लिए जीते आए हो? उस बात को छोड़ दीजिए। परमेश्वर कहता है वो पुरानी बातें हैं जाने दो। हालेलुया। जाने दो, अब नया शुरुआत हो गया है। परमेश्वर कह रहा है इस नए शुरुआत से क्या अब तू मेरे लिए जीना शुरू करेगा? क्या इस नए शुरुआत से अब मेरी महिमा, मेरी सेवा के लिए तू आगे बढ़ेगा? वो बीत गया, मैं भूल जाता हूं, क्षमा कर देता हूं, लेकिन अब इस नए साल की शुरुआत से लेकर अब मेरे लिए जीना शुरू कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु चाहता है हम उसके लिए जिए। यीशु इस दुनिया में आकर हमारे लिए मरा, लेकिन वो चाहता है हम उसके लिए जिए। हालेलुया। समझ आ रहा है? यीशु हमारे लिए मरा और वो क्या चाहते हैं? हम उसके लिए जिए। तो पौलुस के समान बोलना शुरू कीजिए, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं केवल उस विश्वास के साथ जीवित हूं जो विश्वास मसीह यीशु में है। हालेलुया। और एक वचन निकालिए, कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से लेकर, कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और वह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मसीह कहाँ है? अभी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। इब्रानी की पुस्तक बताता है कि वो बैठा हुआ क्या कर रहा है? वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है। और ये वचन आपके लिए मेरे लिए क्या कहता है? अतः तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ, अर्थात जिस दिन जिस समय तुमने इस मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने बपतिस्मा लिया, उस समय आप मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए और मसीह के साथ जिलाए गए। तो हमें से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उनमें से हर एक जन मसीह यीशु में क्या किए गए हैं? जिलाए गए हैं। हालेलुया। बोलिए, जो बपतिस्मा लिया वो कहे कि मैं मसीह में जिलाया गया हूं। हालेलुया। जैसे मसीह मरे में से जी उठा, वैसे ही मसीह ने मुझे भी मरे में से जिलाया। हमें हमें से हर एक जो मसीह में जिलाया गया है उसकी धारणा, उसका विचार, उसका खोज क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उसका खोज? यहाँ पे एक वचन में लिखा है, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की, किस वस्तु की? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। आज तक किसकी खोज में थे आप? हालेलुया। ध्यान देना, आज तक आप किसकी खोज में थे? आज मसीह एक बार फिर आपको याद दिला रहा है, तुम जो मेरे द्वारा जिलाए गए हो, तुम्हें किसकी खोज करना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं की। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की, उसकी खोज कीजिए। आज से संसारिक चीजों की खोज करना बंद कीजिए और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना शुरू कीजिए। हालेलुया। बोलिए, मैं मसीह में स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहूंगा जहां मसीह विद्यमान है। हालेलुया। तो वचन क्या कहते? देखिए, पृथ्वी पर
वस्तुओं पर क्या करो। यहाँ पे दो बार लिखा गया है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आप किसकी खोज करते हो और किस पर अपना ध्यान लगाते हो? हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि हमको संसारिक चीजों की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहता, वचन भी ये नहीं बोलता आपको जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए संसार की सारी चीजों की हमें आवश्यकता है, और परमेश्वर ने भी वायदा किया है संसार की सब प्रकार की आशीष मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो सबसे पहले क्या चाहता है? मत्ती 6:33 वचन के अनुसार वहां पे यीशु मसीह कहता है, सबसे पहले बोलिए परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो वो सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए दे दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको खोज करना है स्वर्गीय वस्तुओं की, आप अपना ध्यान लगाना है स्वर्गीय वस्तुओं पर, तब परमेश्वर संसार की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो आपकी जरूरत है, वो लेकर आपके पास आएगा। हालेलुया। आप उसकी खोज में जाएंगे, वो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप परमेश्वर में स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने जाएंगे, परमेश्वर संसारिक वस्तुओं को आपके पास लेकर आएगा। जो परमेश्वर चाहता है जो आपके पास हो। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है जिलायती, अतः तुम जो मसीह में जिलाए गए हो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम वचन लूका उसका 21 अध्याय उसका 34वां वचन, लूका 21 का 34। थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, 21 अध्याय 34 वचन, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। बोलो हालेलुया। ये कौन से दिन के विषय में कह रहा है जो अचानक आपके जीवन में आने वाला है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय बता रहा है। किसी को भी नहीं पता कि कब, किस घड़ी, कौन से समय में यीशु मसीह आने वाला है, किसी को नहीं पता। बार बार बोला जाता है कि यीशु मसीह जल्दी आएगा। यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। उनके चेलों ने कहा वो जल्दी आने वाला है। स्वर्गदूतों ने कहा जैसे तुमने उसको जाते देखा वैसे में वो वापस आएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्दी फिर से आने वाला है, और प्रभु का वचन कहता है जब वो दिन तुम पर आने वाला है, ऐसा ना हो कि वह दिन तुम्हारे जीवन में फंदे के समान आ जाए। कैसे? फंदे के समान, समझ रहे हो आप? फंदे के समान। जब हम छोटे थे, मालूम है, शायद आप भी ऐसा किए होंगे, जब हम छोटे थे हम लोग चिड़िया पकड़ने के लिए क्या करते थे मालूम है? क्या करते थे? आंगन में ना थोड़ा चावल ऐसे रख देते थे, सुपा को लकड़ी के टिका देते थे। ठीक है, जब चिड़िया आता था उसको पकड़ने के लिए लकड़ी को गिरा देते थे, फिर चिड़िया कहाँ जाता था? कितने लोग किए हैं सर? अरे बाप रे, बहुत हालेलुया। वो चिड़िया को पता नहीं रहता था कि जहां मेरा चारा है वहां मेरा फंदा है। मैं भोजन के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसको पता नहीं कि आज मेरा मरने का दिन भी हो सकता है। आज मैं उस जगह में जा रहा हूं तो वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा वो पता नहीं रहता। कौन सा मुसीबत उसके ऊपर आने वाला उसको बिल्कुल पता नहीं रहता। हालेलुया। और हम बड़े खुशी खुशी देखते रहते कब आएगा, पकड़ेंगे और भूज के खा लेंगे। हालेलुया। तो उस चिड़िया के लिए फंदे के समान होता था। वैसे ही प्रभु कह रहा है
कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन तुम्हारे लिए फंदे के समान ना हो। अर्थात यीशु मसीह आए और अपने लोगों को लेकर चला जाए और शैतान तुम्हें फंसा कर रखे रहे, शैतान तुम्हें बांध कर रखे रहे और तुम वंचित हो जाओ उस अनंत जीवन के लिए। वो दिन आपके लिए और मेरे लिए फंदे के समान नहीं, आनंद के समान होना चाहिए, खुशी का समान होना चाहिए, उत्साह के समान होना चाहिए वो दिन। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो मध्य रात्रि हो, चाहे सुबह का समय सवेरा हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे कोई भी समय हो, जहां पर यीशु मसीह आ जाए तो वो समय मेरे लिए आनंद का समय हो कि मैं यीशु के साथ अब जा रहा हूं। वो फंदे के समान नहीं होना चाहिए, वो आया और चला गया और मुझे पता ही नहीं चला, बाद में पता चला शैतान का राज चालू हो गया है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है? इसलिए सावधान, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार मतवाले पर और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। सावधान हो जाओ मेरे भाई बहनों, सावधान हो जाओ। आप तो मसीह में जिलाए गए हो, आप तो मसीह में बुलाए गए हो, आप तो मसीह में अनंत जीवन के वारिस ठहराए गए हो। सावधान हो जाओ। इस दुनिया का चिंता, इस दुनिया की चीजें, बुरी लालसा, अभिलाषाएं और पाप, कई प्रकार की बुराई आपके जीवन में आकर आपको सुस्त ना कर दे, आपको निर्बल और कमजोर ना कर दे। और ऐसा ना हो कि आप जिसकी बात जो रहे हो वो आए और चला जाए और आप शैतान के फंदे में फंस जाओ। इसलिए क्या हो जाओ? सावधान। हालेलुया। एक दूसरे पे बोलो, हाथ मिला के सावधान हो जाओ। हालेलुया। सावधान हो जाओ 2023 में, क्योंकि नहीं पता कि यीशु मसीह 2023 में कब आ जाने वाला है। हालेलुया। ये साल भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का साल रखने वाला एक आशा को लेकर चले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या लेना है? सावधान। सावधान रहते हुए आप मसीह में आगे बढ़िए। अपने मसीह जीवन को, आत्मिक जीवन को सुस्त होने मत दीजिए। सुस्त व्यक्ति मालूम है कैसा होता है? कितने लोग यहाँ पे हैं जो सुस्त होंगे? आपके घर में कोई है सुस्त व्यक्ति? हालेलुया। बोलते हैं ना, किसी को तो बोलते हैं, या फिर आपको ही कोई बोलता होगा एकदम सुस्त है आदमी। हालेलुया। कुछ भी काम करने के लिए जल्दबाजी है तब वो हर चीजों में सुस्त, सुबह उठने में सुस्त, खाने में सुस्त, कुछ काम करने में सुस्त, लोगों के पास जाने में सुस्त, कार्यक्रम करने में सुस्त, हर चीजों में सुस्त। इस कारण से मालूम उसके जीवन का अच्छा पल उसके जीवन से निकल जाता है और वो वहीं पर पड़ा रहता है। प्रभु कहता है कि तुम अपने आत्मिक जीवन में सुस्त ना बनो। बोलिए, मैं आत्मिक जीवन में सुस्त ना बनूंगा। हालेलुया। इस 2023 साल में मैं आनंद के साथ उत्साह में होकर प्रार्थना में बढ़ूंगा, उत्साह में होकर मैं वचन को पढ़ूंगा, उत्साह में होकर मैं संगति करूंगा, उत्साह में होकर मैं लोगों को गवाही दूंगा, उत्साह में होकर प्रभु की सेवा करूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा प्रभु के लिए उत्साह और आनंद के साथ करूंगा। इस साल तो मैं सुस्ती को अपने जीवन में आने ही नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जा सुस्ती, आजा फुर्ती। हालेलुया। है ना? सुस्ती पर को हटाना है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, परमेश्वर सुस्त लोगों को पसंद नहीं करता। इसलिए नीति वचन में परमेश्वर ने आलसियों के लिए एक अच्छी बात कही। किसको याद है? उसने कहा, हे आलसियों, चींटियों को देखो जो ग्रीष्मकाल आने से पहले अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेती है। उनके कोई सरदार नहीं होते, कोई मुखिया नहीं होते, कोई अगुवाई करता नहीं होता, फिर भी वो लोग अपने आप से एक साथ होकर ग्रीष्मकाल बारिश आने से पहले वो अपने लिए घर बना लेते हैं, अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेते हैं और बारिश के दिनों में वो
मस्त जीवन जीते हैं। हालेलुया। है आलसी चींटियों से सीखो। हालेलुया, हालेलुया। 2022 हो सकता है आलसी का दिन रहा होगा, 2023 चींटियों का दिन बन जाए। हालेलुया। आत्मिक चींटी बन जाओ जो हमेशा फुर्ती में रहता है। हालेलुया। जो चींटी एक ऐसा प्राणी है जिसको मालूम है मुझे मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या करना है। हालेलुया। आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपको आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या करना है और मसीह के लिए मुझे क्या करना है। इसलिए सावधान कि संसार की चिंताएं, संसार की बुराई, पाप, अधर्म, संसार की बुरी लालसाएं आपको आत्मिक तौर से सुस्त ना कर दे, परंतु आप मसीह में उत्साहित रहो और जब यीशु आए हम सब उनके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमें सावधान होना है। एक अंतिम वचन थोड़ा और सहलो। हालेलुया। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 9 अध्याय उसका 17। और लोग नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्के फट जाते हैं और दाखरस बह जाता है, मस्के नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नया मस्कों में भरते हैं और दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आया ये वचन? हालेलुया। या फिर वचन क्या कह रहा है? नया दाखरस नए मस्कों में। यदि नया दाखरस को आप पुराने मस्के में डालोगे तो क्या होगा मालूम है? वो पुराना मस्का जो है नया दाखरस का जो प्रभाव होता है, जो शक्ति होता है, जो उसके अंदर का जो ताकत होता है, वो पुराना मस्का सह नहीं सकता। इसलिए खतरा है वहां पे। नया दाखरस को यदि पुराने मस्के में डाला जाए तो खतरा है, मस्का टूट जाएगा और वो दाखरस क्या हो जाएगा? बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई काम नहीं। वैसे ही पुराना दाखरस नया मस्के में नहीं डाला जाता, तब भी मस्का फट सकता है और दाखरस बह सकता है, तो दोनों को दोनों नाश हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पुराना दाखरस पुराने मस्के में डाला जाता है, नया दाखरस नया मस्के में डाला जाता है। हालेलुया। कितने लोग 2023 में नई आशीष को पाना चाहते हैं? हालेलुया। सब पाना चाहते हैं ना? तो नई आशीष को पाने के लिए अपने आप को नया करने की जरूरत है। हालेलुया। 2022 में जो थे उसको हटा दीजिए, 2022 में जो आप थे उसको निकाल दीजिए, बदल डालिए, 2023 में नया हो जाइए तो नई आशीष आपके जीवन में आएगा। बोलो हालेलुया। नहीं तो आप पुराने रहेंगे, जैसे 2021 में थे, वो जैसे 2022 में थे, वैसे ही यदि 2023 में भी रहेंगे, परमेश्वर नई आशीषों को डालेगा लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। पुराना जीवन लेकर नया आशीष पाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, वो आशीष क्या हो जाएगा? नष्ट हो। नई आशीष चाहिए तो अपने आप को नया बनाइए। हालेलुया। परमेश्वर से आप बोलना है, परमेश्वर मैं 2022 में चाहे जैसा भी था प्रभु, लेकिन मैं 2023 में नया व्यक्ति बनकर तेरी नई आशीषों को लेना चाहता हूं। हालेलुया। जैसा मैं 2022 में था प्रभु, मैं 2023 में नहीं रहना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है, परमेश्वर आपको आज चुनौती दे रहा है, या फिर आप समझ लो परमेश्वर आज आपको चेतावनी दे रहा है। जो तुम थे 2022 में, यदि तुम वैसा रहोगे 2023 में, मेरी आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा और तुम्हें नहीं लगेगा मेरी आशीष। तुम्हारे जीवन में जो पुराना आशीष है ना, उसी में तुम चलते रहोगे बस, पुराना घिसी पीटी आशीषों को लेकर। नई आशीष नहीं मिलेगा। नई आशीष चाहिए तो नयापन को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो 2022 में आप क्या थे, कैसे थे, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। 2023 में नया बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। 2023 में कैसे बनना है? अब 2022 में क्या थे, परमेश्वर क्षमा करता है। आज यीशु मसीह आपके सारे पापों को, गुनाहों को, गलतियों को क्या करता है? क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय में 4 और 5 अध्याय के एक वचन में लिखा है, जिसके तुम पाप क्षमा करोगे क्षमा किया जाएगा। आज मैं कलीसिया का दास, अगुआ, परमेश्वर का दास सुनेंगे वास्तविक अधिकार से आज आपके जीवन के उन पापों को जो 2022 में आपने किया होगा, उन गलतियों को जो 2022 में आपने किया होगा, परमेश्वर के स्थान पर खड़े होकर, परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में होकर मैं आपके सारे गलती और पापों को क्षमा करता हूं यीशु के नाम से। और मैं आपको इस नए साल में नई आशीष को लेने की योग्य हो जाओ करके मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2022 में आपके शत्रु रहे होंगे, 2023 में किसी को शत्रु बना के मत रखिए। 2022 में आपका किसी के साथ खटास होगा, व्यवहार में, संबंध में, 2023 में मत रखिए। जाके मेल मिलाप कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, शांति के साथ उनके साथ वार्तालाप कीजिए, सब कुछ बदल डालिए। तब परमेश्वर 2023 में आपके लिए सब कुछ बदल कर आपके जीवन में नई आशीषों को लेकर आएगा। वो जो बातें जो वचन के विरुद्ध है आपके जीवन में, आज 2023 के पहले दिन में खत्म कर दीजिए और वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अब कहे परमेश्वर मुझे तुझ पर आशा होगी, परमेश्वर में तेरी मार्ग जो होगा, परमेश्वर में तुझ पर भरोसा रखूंगा और मैं तेरे ही मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया। इसलिए नया दाखरस नए मशकों में डाला जाता है। ये नया साल है। हालेलुया। नई आशीषें परमेश्वर डालने जा रहा है और नई आशीषें उनके जीवन में आने वाला है जो आज वो अपने आप को नया करने वाला है। कितने लोग अपने आप को नया करना चाहेंगे? हालेलुया। मैं बता दूं, यहां से निकलते हुए फिर से पुराना मत हो जाना। आप भी फट जाओगे, दाखरस भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। नया आशीष, नया साल, नया पद में प्राप्त होगा। आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।